गुड आफ्टरनून गाइस। आज के ब्लॉग में सीन ये होने वाला है कि हम आए हैं जयपुरिया में और यहाँ पे सीन ये है कि आज राहुल भाई का है मीटअप एक तरीके से कह सकते हैं और परफॉर्मेंस भी है उनका, तो उनकी बातें भी सुनेंगे जो कि अच्छी अच्छी बहुत होती है। तो अभी तो वो आए नहीं है, 5 साढ़े 5 के आसपास कम से कम आएंगे। और लघुप्ती अपने साथ और यूपी तड़का भाई अपना बाहर है, सबसे मिलवाएंगे अभी पूरे चैनल पे। स्मार्ट सिटी लिए आए हुए हैं सबके द्वारा मुस्कान सक्सेना पूरा सेटअप कुछ ऐसा है। ऑडिटोरियम का भी अभी आपको दिखाएंगे कैसा क्या सीन होता है। अभी तो यहीं से मन भरते हैं। सलाम तो मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों को सलाम, आपने इंतज़ार किया उसको सलाम, आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए उसको सलाम। तो मुसलमान सिख आज तुमने ये पहना, तुम कहाँ गई थी, वो लड़का कौन था, तुम किससे मिल रही थी। इस सदी में तुम दोस्त को दोस्त नहीं समझते, पर किसी के भाई को उसका यार तो मत बताओ ना। आजादी है कहाँ, हमको जरा दिखाओ ना। आजादी है कहाँ, हमको जरा दिखाओ ना। ओहो न्यू जीन्स, पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ अय्याशी। ओहो डैमेज जीन्स, पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ अय्याशी। न्यू बाइक, गर्लफ्रेंड होगी ना तुम्हारी। वो कौन था जो था तुम्हारे साथ बाइक पे, अब क्या जवाब दूं इन सब का। फिजूल में सवाल तो मत उठाओ ना, और बहन भी हो सकती है बाइक पे। तुम अपनी सोच बदल पाओ ना, तुम अपनी सोच बदल पाओ ना। आजादी है कहाँ, हमको जरा दिखाओ ना। और ये बहुत ही सोशल टॉपिक है कि रेप की क्या बात करें, स्थिति तो सब जानते हैं। रेप की क्या बात करें, स्थिति तो सब जानते हैं। पहले बोला कपड़े बदलो, अरे बदल लेंगे कपड़े, ढक लेंगे खुद को पूरा। पहले 3 साल की बच्ची को तो बचाओ ना, और वो क्या फर्क करेगी कपड़ों में, उस पे कोई और इल्जाम लगाओ ना, उस पे कोई और इल्जाम लगाओ ना। आजादी है कहाँ, हमको जरा दिखाओ ना। और होता है ना कि बहू अच्छी नहीं होती, मेरी बहू बहुत अच्छी है, अरे तुम्हारी खराब। बहू तूने घूंघट नहीं किया, पढ़ाई भी करती है, सॉरी बहू तूने घूंघट नहीं किया। जब बेटी रहती बिना घूंघट तो बहू से कैसा भेदभाव, जब बेटी रहती बिना घूंघट तो बहू से कैसा भेदभाव। तुम्हें खुद के सारे चढ़ती नहीं है अब, महकाने फीके हैं सारे। नशे में हूँ किसी ने आंखों से पिलाया है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं लंबे टाइम बाद लखनऊ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि ना औरत से आदमी 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि वो पलटता नहीं है, वो बातों पर खड़ा रहता है। तो उस पर है कि प्यार में प्यारे तुम क्या क्या गवाओगे। मुझे इस पर तो भाई रिलेट होगा ना, तो बताना। प्यार में प्यारे तुम क्या क्या गवाओगे, प्यार में प्यारे तुम क्या क्या गवाओगे, कह भी दो अब कितना छुपाओगे। दोस्त कोशिशों में तुम्हारी यकीन रखते हैं हम। क्यों, ये एक दोस्त बोल रहा है। कोशिशों में तुम्हारी यकीन रखते हैं हम, जिद की उसने तो बेच के साइकिल तुम पायल ले आओगे। तो मतलब जब हमारे पास कोई चीज होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो उसकी कदर या तो उससे मिलने से पहले होती है, जाने के बाद होती है ना। उसके बाद ही तो तुम कस्बे बाहर होते हो, पहले तो सख्त लौंडा है ना। तो उस पर है कि तुम मोहब्बत में एक शाम देखते हो, तुम मोहब्बत में एक शाम देखते हो, कई बार नफा नुकसान देखते हो। तुम मोहब्बत में एक शाम देखते हो, कई बार नफा नुकसान देखते हो। ये सितारा है तुम्हारे दामन की गिरफ्त में, और तुम हसरत से आसमान देखते हो।
सच में नहीं पता है कि भाई यार ये तुमको इतने जल्दी जल्दी प्यार हो कैसे रहा है। नहीं मतलब ये बड़ी संजीदा बात है कि अरे कोई मेरा दोस्त ही चला जाता है ना तो मैं कोप भवन में चली जाती हूँ। मतलब मैं हिंदी लिखती हूँ, पांडुलिपि लिखने लगती हूँ। और यार तुम लोगों को हर दूसरे दिन प्यार होता है, इसलिए आई तो बिलीव इन क्रश। अब यहाँ पर जो पहली स्टॉप में बैठे हैं मैं उनको समझाना कहेंगे ये क्रश क्या कर रही है, तो मैं बताती हूँ क्रश क्या होता है। मैम, क्रश वो शख्स होता है जो आपका जीवन बर्बाद कर देता है। मतलब एक ऐसा शख्स जिसे देखकर आप किसी रिश्ते की उम्मीद नहीं करते हो, बस आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगती है। तो उस पर है मेरी तरफ से, ये सारी यंग जनरेशन इससे रिलेट करेगी कि प्लीज यार डोंट फॉल इन लव, वन क्रश अ डे कीप्स लव अवे। तो उस पर है कि अब क्रश की भावना क्या होती है कि कल तुमने जब देखा हमको, कल तुमने जब देखा हमको, बस क्या कहर हुआ सब ठहर गया। कल तुमने जब देखा हमको, बस क्या कहर हुआ सब ठहर गया। जब मुस्का के गुजरे थे तुम, मेरा सख्त सा दिल भी पिघल गया। सोचा कि जाकर कह दूं, क्या कह दूं, अब ये ध्यान में रखना। सब बोलते भाई यार जाके बोल दे, जाके बोल दे, कुछ नहीं बोलेगी। तो उस पे है कि सोचा कि जाकर कह दूं, अब हमसे रहा ना जाता है। क्यों? कुछ बोल भी दो, उलझन सी है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे ये सब कॉलेज वाले हैं क्या? ये भूतपूर्व कॉलेज वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। तो खैर अब कोई मिल जाता है, जब मैं कोई शख्स मिल जाता है तो मैंने तो बस यूं ही लिखी थी, हालांकि मुझे कोई मिला नहीं, इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे पापा यहाँ बैठे हैं। याद रखना कि अब खुदा ने, अब कोई होता है ना कि अचानक से हम उम्मीद कर रहे हैं ये शख्स हमारा होना चाहिए और वो हो गया, और हम सोचते भैया ऐसा क्या कर दिया था हमने। तो उसमें है कि खुदा ने उस रोज उससे क्या कहा होगा, खुदा ने उस रोज उससे क्या कहा होगा कि सब कुछ छोड़कर वो गले से आ लगा होगा। खुदा ने उस रोज उस क्योंकि हम जब यहाँ पर खड़े होते हैं ना तो सच में हार्ट बीट बहुत तेज होती है, और जब आपकी तालियां सुनते हो ना तो सुकून मिल जाता है। तो बस तालियां बना के रखना। और अभी मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई, तो शुरुआत मोहब्बत से ही करते हैं। तो 2 लाइनें पढ़ेंगे, यहाँ बैठे लोग जिन्होंने मोहब्बत करी है वो शायद कनेक्ट कर पाए। तो सुनिएगा कि इश्क किया था हमने भी, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही साथ चाहिए, और मेरी कोशिश रहेगी मैं जो पढ़ूं आपके दिल तक ले जाऊं उसे। अगली जो 4 लाइनें पढ़ेंगे ये जरा अलग हैं, इसमें कई जज्बात हैं, इसमें आपको मोहब्बत। कंफर्म कर ले अपना कौन सा है। चलो पापा से पूछ लें, उन्होंने सही बताया है। चलें तो बहुत ज़्यादा देर और बिना किसी तमहीद के आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, असल में मोहब्बत वही मुकम्मल है। बहुत सारी दीवारों पे, बहुत सारे ख़तों पे, और जब अक्सर दिल बनाया जाता है तो उसमें तीर पार किया जाता है। तो वो तीर पार करने का रीजन यहाँ पे क्या किसी को मालूम है? जी बताएं, ये लखनऊ बोलेगा, मेरे को मालूम है। भैया जवाब दे दो यस के आगे का।
नो वाले का हैप्पी बर्थडे। चले, तो उस तीर का वहां होना ही असल मोहब्बत है। क्योंकि आप किसी शो, जब आप छोटे होते हैं किसी शोकेस में लगा हुआ कोई खिलौना देखते हैं तो वो आपकी मोहब्बत होता है जब तक वो आपकी पहुंच से दूर है। जिस रोज आपके घर पे आपके फादर वो ला देंगे या आपको कोई भी आपको वो ला देगा, आप 4 दिन उस खिलौने से खेलेंगे और फिर वो घर के किसी कोने में पड़ा होगा टूटा हुआ या शोकेस में वैसे ही रख जाएगा, उसकी चाहत खत्म हो जाएगी। तो वो कसक, वो चुभन, वो अधूरापन ही मोहब्बत को मुकम्मल करता है। वो तीर, क्योंकि कोई भी घाव अगर वो तीर लगता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। वो चुभन होनी चाहिए। और शेरे आखिर के दर्द दोज़ख भी, लुत्फ़ जन्नत भी, मोहब्बत का पाना और मोहब्बत का अधूरापन, दर्द दोज़ख भी, लुत्फ़ जन्नत भी। उफ, क्या चीज़ है मोहब्बत भी। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करें अनमोल। चाहिए ऊपर ठीक है, नीचे नहीं आना है, अपने दर्जे से, अपनी जगह से। तो अब तमाम ख़वातीन इतनी संजीदा गुफ्तगू के बीच में ये चीज, ये लखनऊ वाले कर सकते, ये नहीं सॉरी, ये यूपी वाले कर सकते हैं। लखनऊ और यूपी नहीं, बस आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे थे तो एक पहल की हमने, मुस्कुराइए। नमन करता हूँ यार, मैं थोड़ा लिटरेचर टाइप साउंड कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य ने जिस, सॉरी यार पहली बार है तो माइक दर्द हो जाएगा। स्वास्थ्य ने जिस प्यार की बात की है ना, मतलब हम भी कॉलेज में थे यार, दोस्त बोलते थे कौवा रानी लग रहे हो, कोई लड़की बोलती तुम हीरो लगते हो यार। अब साला हम कंफ्यूज कि कौवा बिरयानी हम हैं कि हीरो हम हैं। और एक तो लड़की बोलती थी तुम्हारी स्माइल ना सुशांत सिंह राजपूत जैसी है। और भाई तब से हम बता रहे हैं आपको, तब से हमको लगा कि हम हीरो बनेंगे अब, क्योंकि उस लड़की के लिए हम दुनिया थे, और जब पूरी दुनिया ने मान लिया मैं हीरो हूं तो फिर हीरो बनना बनता है। और सरकार हम हीरो बनने की तलाश में निकल गए। और एक दिन पिछले 3 साल पहले एक दिन पापा लखनऊ आए और हमने कैमरामैन को फोन किया कि यार आओ पापा आए हैं, कुछ शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला यार राहुल तुम्हारा सपना क्या है? हमने कहा हीरो बनना है हमको। एक लड़की ने बोला था हीरो हम लगते हैं, वो बात अलग है, दोस्त आज भी कौवा बिरयानी ही मानते हैं मुझे। तो बोला कि दोस्त सही कहते थे। तो यार ऐसे पापा आए, हम आए, और हम यूपी वाले हैं ना, तो हमारा ऐसा है कि पापा ने, मतलब सबने कहा है बात, मतलब पापा ने हमें कभी यार गले नहीं लगाया। और ऐसे हम सीन शूट कर रहे थे और ऐसे खड़े, पापा सामने खड़े, और उसने आके बोल दिया कि आप लोग दूसरे को ना गले लगा लीजिए। और भाई साहब यकीन मानिए दुनिया की सारी लड़कियां मैं भूल गया था उस वक्त जब पापा सामने खड़े और जो मेरे सीने में चल के वो गले लगाने वाले हैं। और जैसे ही, हाँ भाई मैं हूं कौवा बिरयानी में, मान लिया। और जैसे ही पापा ने मुझे गले लगाया, शूट खत्म हुआ, उसने बोला राहुल कैसे हो? मैं बोला मुझे मेरे हीरो ने गले लगा लिया, मुझे हीरो नहीं बनना। अगला अनमोल के लिए कि अनमोल आप बेहद खूबसूरत हैं। ये छोटा सा लड़का शेफ का आपको नमन करता है। और अनमोल यकीन मानिए आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो उन सारे राइटरों से खफा हूं जो किसी की रंग रूप चाल पे लिखते हैं। मैंने तो बहुत पहले ही लिख दिया था कि सुनो तुम न लिखना कभी मेरे रंग रूप चाल के बारे में, सुनो तुम न लिखना कभी मेरे रंग रूप चाल के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरे सपने मेरी उड़ान के बारे में। और ना रखना मुझे कभी बंद कमरों में महफूज, तुम लिखना तो लिखना मेरे खुले आसमान के बारे में।
और अनमोल मेरी आखिरी लाइन आपके पैरों तक पहुंचे कि क्यों तुम्हारा नाम जुड़ने से हो मेरा नाम पूरा, तुम लिखना तो लिखना मेरी सबसे अलग पहचान के बारे में। उसके बाद नंबर आता है हमारे शहर की मुस्कान। अब मुस्कान से हमारा कंपटीशन है लेकिन मुस्कान बहुत प्यारा कर रही है और हम सब आज यहाँ से खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पे मुस्कान की कविता बंद कमरा फेक हो जाए। इतनी प्यारी दुनिया बनानी हम सबको मिलकर कि लोगों को लगे मुस्कान ने ये क्या लिख दिया था, ये तो ऐसी दुनिया में होता नहीं। और यकीन मानिए मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा आर्ट फॉर्म है, कौन स्टैंड अप है, कौन फिल्म है, लेकिन हम सब सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि इस दुनिया को थोड़ा सा खूबसूरत और बना सके। बस हमारी सारी कोशिश यही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, अगर आप मैं यहाँ खड़ा हूँ आप वहाँ बैठे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये दुनिया थोड़ी सी खूबसूरत और हो जाए। और आखिर में आती है ज्योति दी। अच्छा, अगर मेरा नाम दीपक होता और मैं यहाँ जल रहा होता, समझ लीजिए ज्योति दी है तब मैं जल रहा हूँ। क्योंकि 3 मिनट पहले मुझसे बोला कि राहुल तुमको परफॉर्म करना है। अच्छा, रील्स पे कैमरा खोल के कोई बकवास करना अलग बात है, परफॉर्म करना अलग बात है। लेकिन ज्योति दी ने कहा राहुल पंख पसारो, जो होगा देखा जाएगा। और यकीन मानिए अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप यहाँ खड़े हैं चाहे वहां बैठे हैं। आप अगर दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं तो कल मैं वहां बैठूंगा, आप यहाँ होंगे, और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। आखिर में चलता हूं मैं तो साहब, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम राहुल आशिकी वाला है। और हाँ, शायरी नहीं यार, शायरी करना तो शायरी की तौहीन होगी, मैं अभी उस लायक हुआ नहीं हूं। तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बकवास है, इंजीनियर है तो कुछ भी कर लेता है। तो साहब मेरा नाम राहुल आशिकी वाला है और आज मेरी आंखों में वही खुशी वही चमक है जो पहली बार चलने की कोशिश कर रहे बच्चे को देख किसी माँ की आंखों में होते हैं। और आज मेरे सीने में वही घबराहट, वही अफरा तफरी, वही नर्वसनेस है जो मासूका को खत पकड़ाते वक्त किसी आशिक के सीने में होती है। तो 7 फूल ना सही, पर यार कुछ गलती करूं तो माफ कर देना, क्योंकि पहली बार कोशिश में इतनी माफी तो होनी चाहिए। क्यों स्वास्थ्य? और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर वो है, एक कोशिश करते इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। इंडायरेक्टली मैं खुद को खूबसूरत कराऊं, तालियां बजाइए। तो साहब बात यहाँ से शुरू होती है कि कुछ अरसे पहले हमें एक बीमारी थी, बड़ी गंभीर बीमारी थी, और बीमारी ऐसी कि लाइलाज। शायद इस महफिल में बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको बीमारी होगी। नहीं गुरु, हर बात वही पे ले जाते यार, ये गलत है। मेरा नाम राहुल आशिकी वाला जरूर है, हर बात वहां नहीं जाएगी। तो साहब उस बीमारी का नाम था कि कोई मुझे समझता नहीं यार। मतलब ऐसी बीमारी गुरु की बहुत भयंकर ग्रसित थे हम उस बीमारी से। मतलब जब मेरी कोई बात मानने से इनकार कर दे मेरा परिवार, जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरी प्रेमिका बिना किसी सवाल के मेरी हर बात ना समझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, जब मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई साथी ना आए मेरे मुसीबत में काम, तब तक मैं बड़ी आसानी से कह देता कोई मुझे समझता नहीं यार। और इस बीमारी के गिरफ्त में इतना ज्यादा आ गया था कि कभी कभी मैं भगवान को भी लपेट लेता था। मतलब बारिश के दिन है, पता है कि सुबह से शाम तक बारिश होनी है, फिर भी हम बिना रेनकोट बिना छाते के चले जाते, और जब भी एक भी बूंद गिर जाती तो हम ऊपर देख के बोलते मेरी मीटिंग थी यार, आप भी मुझे नहीं समझते हो। और वो ऊपर से भगवान पंकज त्रिपाठी के मीम स्टाइल मुझे कहते, आप लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझे उनके लिए मुबारक हो, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। तो साहब मतलब ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। मतलब मुझे सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार चाहिए होता है, जैसे वो फिल्मों में नहीं होता सब कुछ डायरेक्टर की कहने पर। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए, मतलब एसआरके के बांह फैलाते ही एसआरके के बांह फैलाते ही काजोल दौड़ी चली आती है। माँ की दवाइयां खत्म होने से पहले बेटे की नौकरी लग जाती है, और किसी रोमांटिक सीन पे, किसी पुरानी फिल्म के रोमांटिक सीन पे 2 फूलों के मिलने से हीरोइन को गुड न्यूज की उल्टियां आ जाती हैं। और
और किसी एक्शन सीन पे जबरदस्ती सल्लू भाई का शर्ट फट जाना और उनका पेट, सॉरी वीफेक्स वाला सिक्स पैक, सॉरी पैक दिख जाता था। तो सरकार ये सब चल रहा था, लेकिन ये सब तो नकली था और मुझे सच जाना था। मैं सच की तलाश में भटक रहा था कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। तभी मुझे एक सवाल मिला, एक नया सवाल, और जब से वो सवाल मिला है तब से मैं मुस्कुराने लगा हूं, मैं गीत गाने लगा हूं, और मैंने पहली बार लाइफ में ये कबूल किया कि कुछ सही